अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं एहसान सालार अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म सालार इंग्लिश लैब से इंग्लिश क्लासेस की सीरीज़ में एक और वीडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सीरीज़ स्टार्ट किया था पैसिव वॉइस की सीरीज़, और पैसिव वॉइस की सीरीज़ में हम 2 लेक्चर्स अब तक ले चुके हैं, जिसमें एक लेक्चर मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपके सामने रखा था और वो लेक्चर था कि एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है, जबकि दूसरे लेक्चर में मैंने आपके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उनके पैसिव वॉइस पे आपके सामने बात की थी और मैंने ये कहा था कि आपने उसके पैसिव वॉइस को कैसे और कहाँ यूज़ करना है। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पैसिव वॉइस के लेक्चर्स में आज हमारे पास एक और टेंस है और वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें इसके एक्टिव और पैसिव के दोनों पे हम इस पर बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बात स्टार्ट करने से पहले इतना तो आपको पता है कि किसी भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस का फार्मूला ये था कि उसमें बी की फैमिली से एक वर्ब होगा और वो बी की फैमिली फिर फॉलो होती है किस फॉर्म के साथ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। तो यानी जब भी बी का वर्ब आ जाए और वो फॉलोड कर ले अपने साथ थर्ड फॉर्म, तो फिर इसका मतलब है कि जब वो पैसिव वॉइस बन जाता है। हाँ, बी के वर्ब्स कौन कौन से हैं? तो आर, एम, बी, वाज, वर, बीन, बीइंग, इज, ऑल दीज आर कॉल्ड द फैमिली ऑफ बी। तो इन सबको मिला करके हम बी की फैमिली रखते हैं, यानी इनमें से एक वर्ब और उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो फिर इसका मतलब है वो पैसिव वॉइस है। अब जब हम बात करते हैं पास्ट की, तो उसमें हमने वर्ब टू बी की सेकंड फॉर्म लिखने होते हैं और उसका सेकंड फॉर्म हमारे पास एक है वाज है, और वाज के बाद जो हमारे पास इसमें दूसरा आ जाता है दैट इज वर। सो वाज और वर को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब करेंगे एंड आफ्टर दैट दे विल बी फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर ले तो इसमें हमारे पास 2 तरह के वॉइसेस है। एक जो वॉइस है वो हमारे साथ डियर स्टूडेंट्स एक्टिव है, जबकि दूसरा जो वॉइस है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे साथ पैसिव है। एक्टिव वॉइस में तो पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला हमें पता है कि उसमें एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट विल बी फॉलोड बाय सेकंड फॉर्म और सेकंड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। जबकि अगर इसकी पैसिव वॉइस पे बात करें तो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो हमें पता है रिसीवर ऑफ एक्शन। फिर उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वाज आएगा, और अगर प्लूरल हुआ तो वर लगेगा, और इसी के बाद फिर हमने विच फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, थर्ड फॉर्म, और ये पैसिव वॉइस का फार्मूला है। तो डियर स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट उन एक्शंस के लिए आता है जो एक्शंस कंप्लीटेड एक्शंस हो। कंप्लीटेड एक्शन मीन्स कि एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है और पास्ट में ख़त्म हुआ है, तो इन एक्शंस को कंप्लीट कहा जाता है और एक बार जो काम हुआ। अब अगर उसमें से आपको लगता है कि डूअर ऑफ एक्शन का मेंशन होना ज़रूरी है तो फिर आप एक्टिव सेंटेंस बनाएंगे, और अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ एक्शन बताना ज़रूरी है तो फिर वहाँ पे हम पैसिव का सेंटेंस लगाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने 2 सेंटेंसेस लिखता हूँ। पहला सेंटेंस है, मैं कहता हूँ कि जी जावेद ने ये क्लास 5 दिन पहले शुरू किया। 5 दिन पहले शुरू किया। तो ये एक सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स आपके साथ है, और दूसरा सेंटेंस मैं आपके साथ फिर लिखता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये क्लास 5 दिन पहले शुरू हुआ। मैं कहता हूँ ये क्लास 5 दिन पहले शुरू हुआ। तो ये आपके साथ दूसरा सेंटेंस है कि ये क्लास 5 दिन पहले शुरू हुआ। अब डियर स्टूडेंट्स, आप ज़रा दोनों सेंटेंसेस में देख ले। ऊपर वाले सेंटेंस में डूअर ऑफ एक्शन है, मैं बता रहा हूँ जावेद ने ये क्लास 5 दिन पहले शुरू किया। नीचे वाले सेंटेंस में डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, सिर्फ एक्शन है। ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो शुरू हुआ है जावेद के नाम से, तो जावेद ने काम किया, तो जावेद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और नीचे वाला सेंटेंस ये क्लास ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ है, तो जब ये ऑब्जेक्ट से शुरू है तो क्लास पे काम हुआ है ना, मतलब ये काम, और जब क्लास ने काम रिसीव किया है सो दैट इज ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जावेद ने काम किया तो वो सब्जेक्ट है। तो कोई भी सेंटेंस अगर वो सब्जेक्ट से शुरू हो जाए तो फिर वो एक्टिव है, और कोई भी सेंटेंस अगर ऑब्जेक्ट से शुरू हो जाए तो फिर वो पैसिव है। अब दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट की है। पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर वाले सेंटेंस का इंग्लिश बनाऊंगा, सो आई विल फॉलो दिस फार्मूला।
जबकि नीचे वाले सेंटेंस को बनाने के लिए मुझे पैसिव के फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऊपर वाले सेंटेंस को फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्या है, डूअर ऑफ एक्शन है कि काम किसने किया है, दैट इज जावेद। सो जावेद विल बी केप्ट एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, तो ये मेरे पास आ गए, जावेद आ गए। इसी तरह से कॉमेंस या स्टार्ट इज द फर्स्ट फॉर्म एंड द सेकेंड फॉर्म इज कॉमेंस्ड। सो जावेद कॉमेंस्ड या जावेद स्टार्टेड भी आप कह सकते हैं, इनिशिएटेड भी कह सकते हैं, बिगन भी कह सकते हैं। तो ये कॉमेंस सेकंड फॉर्म आ गए। अब जब आपने सेकंड फॉर्म लगा लिया, अब ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्लास। तो क्लास पे काम हुआ है, सो ये क्लास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं कहूँगा दिस क्लास, ये आ जाएगा दिस क्लास। अब मैंने उसका टाइमिंग बताना है, टाइमिंग कितना है, 5 दिन पहले। तो उसके लिए मैंने कहा जी 5 days ago। तो सेंटेंस क्या हुआ कि जावेद कमेंस्ड दिस क्लास 5 days ago, कि जावेद ने ये क्लास 5 दिन पहले शुरू किया। तो ये मेरे पास इसका इंग्लिश बन गया। जबकि नीचे वाले सेंटेंस का इंग्लिश बनाना है तो फिर मुझे ये फार्मूला चाहिए, और इस फार्मूले में सबसे पहले मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ये क्लास आ गया, तो उसको लिखा जाएगा दिस क्लास, ये आ जाएगा। अब उसके बाद वर्ब टू बी से एक वर्ब उठाना है, वो आप उठाएंगे, वाज उठाएंगे। तो कमेंस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और थर्ड फॉर्म इसका कमेंस्ड आ जाएगा। सो दिस क्लास वाज कमेंस्ड, शुरू हुआ था। अब आपने टाइमिंग बताना है जी, आपने कहना है 5 days ago। तो अब डियर स्टूडेंट्स इधर देखिए, इसमें वर्ब टू बी प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, काम करने वाला इसमें नहीं है, तो वर्ब टू बी प्लस थर्ड फॉर्म आ गए। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस है। वर्ब टू बी का वर्ब आ गया और दैट इज फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में क्लास ने काम किया नहीं है, क्लास पे काम हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि ये काम क्लास पे हुआ है। अब ये काम किया किसने है, आप ये नहीं बता रहे, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में आपको लगता है कि काम करने वाला बताना जरूरी है, तो फिर आपने कौन सा वॉइस को यूज़ कर दिया, वहाँ पे आपने एक्टिव वॉइस यूज़ किया। सो वो भी पास्ट इंडेफिनिट, नीचे वाला भी पास्ट इंडेफिनिट। बस फर्क ये है, ये ऊपर वाले सेंटेंस में काम करने वाला आपको इंपॉर्टेंट लगा तो आपने एक्टिव यूज़ किया, लेकिन नीचे वाले में आपको काम करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं लगा, आपने फिर वहाँ पे पैसिव वॉइस यूज़ किया। तो हम एक्टिव सेंटेंस तब यूज करते हैं जब हमने कंप्लीटेड एक्शन बताना हो विद डूअर ऑफ एक्शन, और हम पैसिव वॉइस तब यूज करते हैं जब हमने कंप्लीटेड एक्शन बताना हो बट विदाउट डूअर ऑफ एक्शन। तो अब मेरे पास इसी तरह के सेंटेंसेस है। पहला सेंटेंस मैं कहता हूँ कि जी अक़वाम मुत्तहिदा 1945 को बनाया गया। आप सोच लें इस सेंटेंस में कि काम करने वाला किधर है। सेंटेंस शुरू हुआ अक़वाम मुत्तहिदा से, क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने काम किया या अक़वाम मुत्तहिदा पे काम हुआ है, जाहिर सी बात है, उसको बनाया गया तो उस पे काम हुआ है। तो फिर से सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ, तो इंग्लिश में इसका किस तरह बोलूँगा, अक़वाम मुत्तहिदा के लिए आ जाएगा UN या यूनाइटेड नेशन, ये आ जाएगा। सिंगुलर है तो उसके साथ वाज आ जाएगा, आफ्टर दैट उसके बाद थर्ड फॉर्म। सो बनाना, क्रिएट या इस्टेब्लिश फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इस्टेब्लिश्ड आ जाएगा। अब मैंने जी टाइमिंग बताना है, तो इन 1945। अब ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। काम करने वाला मैंने नहीं बताया, मैंने सिर्फ काम बताया कि जी ये काम 1945 में हुआ। सो यूनाइटेड नेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1945। और मेरे साथ इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सेंटेंस अगर मैं आपको कहता हूं कि जी इमरान खान को 2023 में गिरफ्तार किया गया, तो आप इमरान खान ने काम किया नहीं, उस पर काम हुआ है, तो फिर पैसिव वॉइस बन जाएगा। नो मैटर के सेंटेंस नाम से शुरू है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि क्या वो जिस सेंटेंस शुरू है उसने काम किया या उस पर काम हुआ है। अगर उस पर काम हुआ है तो फिर वो पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब हमारे साथ बहुत सारे सेंटेंसेस इस तरह है। सेंटेंस में कहता हूँ करारदाद मकासद 1949 को पास हुआ, तो फिर इसका मतलब है ये भी पैसिव वॉइस हुआ। अब इसी तरह से मैं अगर आपके पास सेंटेंस कहता हूँ कि जी कायद आज़म को कराची में दफन किया गया, तो अब मेरे पास सेंटेंस है कायद आज़म को, मतलब कायद आज़म पे काम हुए। तो जब ये इस तरह का सेंटेंस है तो फिर इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस। अगर मैं आपको कहता हूँ इलेक्ट्रॉन, तो मेरा सेंटेंस है कि सेंटेंस है मैं कहता हूँ कि जी इलेक्ट्रॉन 1935 में, लेट सपोज मैं 1935 लिख देता हूँ, ठीक है, 1935 में दरियाफ्त हुआ। अब ज़रा इस सेंटेंस को देखें कि इलेक्ट्रॉन 1935 में दरियाफ्त हुआ, क्या इस सेंटेंस में काम करने वाला है? क्या आपने बताया कि यह काम किसने किए?
अब जब आपने वो बताया नहीं तो फिर इसका मतलब है कि ये तो एक्टिव नहीं है। एक्टिव में तो काम करने वाला बताना होता है ना, मैंने तुम्हें कॉल किया। एक्टिव में तो काम करने वाला बताना होता है उसने मुझे ब्लॉक किया। एक्टिव में तो काम करने वाला बताना है पुलिस ने मेरे भाई को गिरफ्तार किया। एक्टिव में तो डूअर ऑफ एक्शन बताना है मेरी टीचर ने मुझे कहा। एक्टिव में तो डूअर ऑफ एक्शन बताना होता है मेरी टीचर ने मुझे मैसेज किया। एक्टिव में तो डूअर ऑफ एक्शन बताना होता है कि उसने खाना खाया। एक्टिव में तो डूअर ऑफ एक्शन बताना होता है कि उसने दरवाज़ा बंद किया। अब ये सारी एक्टिव बातें, लेकिन अब इसी के मुकाबले में पैसिव बातों को देखें। मैं कहता हूँ कायद आज़म को कराची में दफन किया गया, डूअर ऑफ एक्शन किधर हुआ? आपने तो सिर्फ एक्शन बता दिया, काम हुआ है, कंप्लीटेड एक्शन है, लेकिन आपने सिर्फ एक्शन बताया। अब इस सेंटेंस को देखें, इलेक्ट्रॉन 1935 में दरियाफ्त हुआ। क्या इलेक्ट्रॉन ने काम किया या इलेक्ट्रॉन पे काम हुआ है? तो हमें पता है कि ये जो दरियाफ्त वाला काम है वो इलेक्ट्रॉन पे हुआ है, और जब इस पे काम हुआ है तो इट हैज रिसीव्ड द एक्शन, और रिसीवर ऑफ एक्शन इज जनरली कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। सो हियर इलेक्ट्रॉन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो अब जब वो ऑब्जेक्ट है तो फर्स्टली आई विल यूज इलेक्ट्रॉन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, उसी के बाद वाज आ जाएगा। अब वाज के बाद मैं थर्ड फॉर्म लगाऊंगा, सो दैट विल बी डिस्कवर। डिस्कवर इसका फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म डिस्कवर्ड। सो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन 1935। फिर से देखना, इसमें वर्ब टू बी प्लस थर्ड फॉर्म आ गए, तो इसका मतलब है कि यह सेंटेंस पैसिव वॉइस है। अब जितने भी मेरे साथ इस तरह के सेंटेंसेस है, मैं इस पे पैसिव वॉइस की बातें कर सकता हूँ जहां मैंने काम करने वाला नहीं बताना हो, जहां मैंने सिर्फ आपको एक्शन बताना हो। मैं कहता हूं कि जी रिजल्ट 5 दिन पहले अनाउंस हुआ, तो रिजल्ट ने काम किया या रिजल्ट पे काम हुआ है? तो जाहिर सी बात है रिजल्ट पे काम हुआ है। काम करने वाला तो आपने फिर भी नहीं बताया, काम करने वाले को तो आपने पैसिव कर दिया, निकाल दिए। तो रिजल्ट 5 दिन पहले अनाउंस हुआ, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? रिजल्ट मेरे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, रिजल्ट सिंगुलर हो जाएगा, तो उसके साथ वाज का हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। अनाउंस विल बी द फर्स्ट फॉर्म एंड द थर्ड फॉर्म विल बी अनाउंस्ड। सो रिजल्ट वाज अनाउंस्ड 5 days अगो। रिजल्ट 5 दिन पहले अनाउंस हुआ। फिर इसमें वर्ब टू बी प्लस थर्ड फॉर्म है, ये फिर से हमारे पास पैसिव वॉइस हो जाएगा। कोयटा में या कहीं पे कोई धमाका हुआ, लेट सपोज धमाके में 6 लोग जख्मी हुए, जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सेंटेंस शुरू हुआ जख्मियों को। क्या जख्मियों ने काम किया या जख्मियों पे काम हुआ है? सेंटेंस को एनालाइज करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जख्मियों पे काम हुआ है। जब इस पे काम हुआ है तो फिर तो ये पैसिव वॉइस है। एंड दिस इज अ कंप्लीटेड एक्शन, क्योंकि जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, तो जख्मी हमारे पास प्लूरल आ जाएंगे, और प्लूरल है तो जख्मियों के लिए लफ्ज आ जाएगा इंजर्ड्स या वॉन्डेड्स, ये आ जाएगा। प्लूरल है तो अब मैंने कहा था प्लूरल के साथ फिर क्या लगेगा? वर लगेगा। सो वॉन्डेड्स वर, ये आ जाएगा। आफ्टर दैट कौन सा फॉर्म लगाना है? थर्ड फॉर्म। तो मुंतकिल करना, शिफ्ट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म शिफ्टेड, थर्ड फॉर्म फिर से शिफ्टेड। सो वॉन्डेड्स वर शिफ्टेड, जख्मियों को मुंतकिल किया गया कहाँ पे? टू सिविल हॉस्पिटल, जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे आपको वर्ब टू बी और वो वर्ब टू बी इज फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म। ये फार्मूला आपको कहीं पर भी दिख जाए तो इसका मतलब है कि वो सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस है? वो आपका पैसिव वॉइस है। और मैंने अभी आपको बताया कि पैसिव और एक्टिव में फ़र्क क्या है, कि एक्टिव का सेंटेंस शुरू होता है डूअर ऑफ एक्शन से, और पैसिव का सेंटेंस शुरू होता है रिसीवर ऑफ एक्शन से। तो यहाँ पे जो सेंटेंस होगा वो ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस होगा वो सब्जेक्ट से शुरू होगा। सब्जेक्ट मींस डूअर ऑफ एक्शन। इधर देखिए, इधर जावेद ने काम किया, काम करने वाला आ गया। इसी तरह मैं सेंटेंस कहता हूँ कि ही कॉल्ड मी, काम करने वाला आ गए, तो सब्जेक्ट ही कॉल्ड मी, ही ब्लॉक्ड मी। या इसी तरह से मैं कहता हूँ बाबर इन्वेडेड इंडिया in 1526, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। या इसी तरह से मैं आपके साथ कोई भी इस तरह का सेंटेंस, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कन्क्वेस्टेड मक्का, तो ये सारी बातें एक्टिव है। क्यों मैं एक्टिव कर रहा हूँ? बिकॉज मुझे लग रहा है कि वहाँ पे काम करने वाले को बताना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं किस तरह की बातें कर रहा हूँ? पैसिव। वाई? बिकॉज यहाँ मुझे लगता है काम करने वाला इज नॉट सो नेसेसरी टू बी मेंशन, रादर देन यूजिंग द डूअर ऑफ एक्शन, जस्ट एन एक्शन इज नेसेसरी टू बी मेंशन। सो इन सच कॉन्टेक्स्ट आई विल बी प्रेफरिंग यूजिंग पैसिव voice in my writing or speech. Each language has active passive, each language has direct indirect. You yourself can come to know about your own native language that how many ideas are there with you in your daily speech, which are the ideas of passive voice.
So if you translate these sentences into your native language, you yourself will come to know that in these sentences we do not have any doer of action. डूअर ऑफ एक्शन जब भी नहीं बताना होता है, आपने सिर्फ एक्शन बताना होता है, आपका फोकस एक्शन पे होता है, हम पैसिव बात करते हैं। और जब आपने डूअर ऑफ एक्शन बताना होता है, आपको लगता है कि ना डूअर ऑफ एक्शन नेसेसरी है मेंशन करना, तो फिर जाहिर सी बात है हम वहाँ पे एक्टिव बात करते हैं। एक्टिव के फार्मूले में थर्ड फॉर्म भी होगा, हो सकता है बी हो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आएंगे। जब बी यानी वाज, वर, इज, आर, एम, बीन, बीइंग, इज ये आ जाए, उसी के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए, तो फिर वो आइडिया पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस अभी मैंने कहा वहाँ पे यूज़ करते हैं जब आपने सिर्फ काम बताना हो। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे। जिस तरह ट्रेडिशनल क्लासेस होते हैं तो इसमें बाकायदा मैं 3 से 4 लेक्चर्स लेकर के मल्टीपल तरह की वो सेंटेंसेस वगैरह करवाता हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है अगर मैं वही 3-4 क्लासेस का सारा जिस्ट आपके सामने रखूँ या उतनी डिटेल से चीज़ें इधर रखूँ तो जाहिर सी बात है वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो आपके सामने मैंने चीज़ों को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू से एलेबोरेट कर दिया। अब आप इस तरह के और एग्जांपल्स बना करके जो है उस पर प्रैक्टिस कर ले। लैंग्वेज में बस वही एक चीज़ याद रखना, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। तो जितना सीखना है उतना ही प्रैक्टिस कर ले। प्रैक्टिस विल मेक यू ऑलमोस्ट गुड एट दिस लैंग्वेज। तो आप इस पे आगे प्रैक्टिस कर लेना। होप सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको समझ आ गया हो कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या है, कैसे यूज़ होते हैं, कब यूज़ करने होते हैं। इंशाल्लाह अपकमिंग क्लास में मैं और इसी तरह के लेक्चर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। पैसिव वॉइस का जो है वो प्लेलिस्ट बाकायदा बन चुका होगा, उसी में ये पैसिव वॉइस के लेक्चर्स आपके पास आएंगे। टेंसेज इससे पहले कंप्लीट करके मैंने तमाम टेंसेज जो है वो अपलोड किया है। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पे मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जो मिसकंसेप्शन है उस पर मैंने बात की है। आने वाला जो हमारा टॉपिक होगा वो फिर मॉडल वर्ब्स का होगा और फिर मॉडल वर्ब्स के नाम से अपना प्लेलिस्ट बन जाएगा। बाकी लेक्चर्स मॉडल वर्ब्स के वहीं पे फिर अपलोड होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ आया हो, तो डियर स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ले, इसको प्रमोट कर ले अपने ग्रुप्स में स्टूडेंट्स के साथ, इसके लिंक्स वगैरह शेयर करके, ताकि मैं एक मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कवर कर सकूं। ये मेरे लिए इनकरेजिंग होगी और आपके लिए रिवार्डिंग होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।